खत्म किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिसने जिन्नी अपने मुल्क जुतियां पै रही ने उन्नियां जुतियां तो असीं भी नहीं मारियां ही उन्होंने। जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है फौजी जवान ललकार रहे थे उनको, हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट हैं। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर। और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है को हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन अब जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वहादत जो है वो हमारा मतमय नजर, हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलान करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें, और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलूचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलूचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजो अकारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी, जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीते और जरूर जीतेंगे। हम एक एक चप्पे का इस वतन अजीज की मट्टी का दफा करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो खून से दफा कर रहे हैं। आप हौसले देखें,
जब मैयतें आती हैं शोहदा की, उनके हौसले देखें, उनके वालदैन के, उनके अजीजों कारब के हौसले देखें। और मैं फिर फ़लस्तीनियों की बात करता हूँ, फ़लस्तीनियों के हौसले देखें। वो परसों एक माँ जो है अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, पैरामेडिक था, उसकी मैयत से लिपट के कह रही थी कि मेरे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुम पे फ़ख्र है कि तुमने क़यामत के दिन जो है मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया। कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं, एक शख्स की पूजा से नहीं बनती, और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या है। नहीं, अकेले अकेले पूछना, पब्लिकली नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाहिश साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी। और चौधरी साहब, उन्होंने किहड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहने नाल? या ते शर्म आनी है ना, ते फिर तो तुसीं गल करो जी। चौधरी साहब प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी। और थिंदे ऑर्डर इन द हाउस, थिंदे लोग ने, इन्हां नूं शर्म नहीं आनी जी। जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है। अब मेरा पैर जो है पुशल पे आ गया है, तो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूँ। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह ये बजट के दिन है, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर दूं। सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नौशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर, हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया है। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को वहां पे चले जाए पोर्ट, आप इतनी होशरुबा दास्ताने वहां सुनेंगे, वहां पे जो अप्रेजर जो हैं उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं, उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैस साहब को सबका पता है। अब वो लोग जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरे का पूरा आजाद कश्मीर का जो है इलेक्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो है उनके दोबारा वहां पे हाइड आउट्स आ जाए जहां पे जाली सिगरेट बनते हैं।
ये मैं उन सिगरेटों की नहीं बात कर रहा जो इंपोर्ट होते हैं, या मेरा मतलब है कोई डनएल है, ये है वो है, वो जो बाहर से आता है पूरा पूरा कंटेनर निकल जाता है। ये यहां पे हर महीने उसका नया नाम रखा जाता है उन सिगरेटों का। और हमारी सियासत के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बरादरी में बहुत लोग उनके आगे बिके हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाइना से हमारी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लॉस है हमारा। वहां पे हमारे लोग जो है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपनी कीमत की कंपनियां बनाई हुई है, वहां से बाय करते हैं, चाइना से बाय करते हैं, वहां लोकली बाय करके एक्सपोर्ट जो है उनकी अपनी कंपनियां करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स बना के, और उसके ऊपर जो है हजारों अरब ड्यूटी जो है वो उसका लॉस होता है। आप अपने मुल्क को सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ईमानदारी की जो है ना वो भी तरौंका ला दो जो है, आप सॉल्वेंट हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर सॉल्वेंट हो जाएंगे अगर यहाँ पे ड्यूटी जो है। और उसका फायदा क्या होगा कि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि चोरों की जेबों से आप पैसा निकालेंगे जिससे लेकिन आप चोरों की जेबों से अभी उस तरह पैसा नहीं निकल जिस तरह निकलना चाहिए, ताकि वो आम आदमी पे खर्च हो सके, उसको रिलीफ मिल सके, उसकी तनख्वाह बढ़ सके, महंगाई कम हो सके। आप हिसाब लगाएं, औकाफ की दुकान जो है या बल्दियाती इदारों की दुकान जो है, पंजाब की मैं बात करता हूं, 5,000 रुपया किराया, 6,000 रुपया किराया, साथ वाली दुकान जो प्राइवेट है 50,000 रुपया